आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज किए हुए वादे के मुताबिक हमारे साथ इस कार्यक्रम में हाजिर हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू गहोई। डॉक्टर साहब, स्वागत कर रहे हैं आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खुशबू, श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हम लोग देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। कौन? पूजा कुमारी, बनारस से। क्या पूछना चाहती हैं पूजा? आप हमारे साथ डॉक्टर खुशबू गहोई हैं, पूछिए। हेलो। आपको सबसे पहले प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ये बुखार की जो शुरुआती दौर होता है वो पता कैसे चलता कि ये इसकी जो प्रक्रिया और बढ़ सकती है या फिर इससे ज्यादा कुछ विशेष करके जो जानकारी होती है वो कैसे मिलेगा? देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपका बुखार किस समय आ रहा है और कितना तेज आ रहा है। उस हिसाब से आपकी जांच करा के आप इससे निश्चिंत हो सकते हैं। जैसे आजकल के सीजन में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये ज्यादा चल रहा है, तो अगर आपको बहुत तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप एक बार एक डेंगू की जांच करा के देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो जिस हिसाब से आपको आपके लक्षणों को देखते हुए जो आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से आप जांचें कराएं आगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम राजा राम साहनी मिर्जापुर विंध्याचल से बोल रहे हैं। पांडुरंग पुराने, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको बुखार दवा पिला दो तो बुखार उतर जाता है, फिर बाद में बुखार फिर रिपीट कर देता है। अच्छा, ये कब से कितने दिन से आ रहा है उनको बुखार? अरे कम से कम हो गया है, हम समझ रहे हैं 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गया। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया आसपास अपने? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन वो सिरप दिया है। छोटा बच्चा है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है उसका। फिर भी मतलब उन्होंने कोई जांच कराई है आपने उससे आगे? नहीं, जांच तो भी नहीं किया है। हम कहा आपसे पूछ ले तो फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम। अच्छा, सुनिए, आप अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर लीजिए। और जैसे बुखार जिस सबसे बच्चे को आ रहा है, तो एक उसके बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं। डेंगू, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, या और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सलाह दूंगी, किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर जो हों, जो बच्चों में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाइए एक बार। और जिस हिसाब से बच्चे को बुखार आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है, और उसके साथ उसको क्या क्या लक्षण और है। ठीक है, कोई जैसे जोड़ों में दर्द होना है या फिर उल्टी वगैरह है, पेट में दर्द है क्या? डॉक्टर साहब बड़ा बोल भी नहीं सकता, 2.5 महीना का ही है। हाँ, तब तो आपको बहुत जरूरत है कि आप डॉक्टर को दिखाइए। छोटे बच्चों में ना बहुत वो चीज होती है, कई बार उसको कान का इन्फेक्शन भी हो जाता है, बच्चों को पेट का इन्फेक्शन भी होता है। वो डॉक्टर को आप दिखाएंगे, वो एक बार कान चेक कर लेंगे या फिर उसकी स्टेथोस्कोप से उसकी लंग को चेक करके वो बता पाएंगे कहीं इन्फेक्शन बढ़ा तो नहीं है। तो उसमें आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए, चेकअप प्रॉपर करा के उस हिसाब से जांचें लिखवाइए आप उनको। ठीक है, उसमें लापरवाही एकदम मत कीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो उसको आप तुरंत दिखाइए जाके। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, हम माला कोटवा से, डीवा माला से बोल रहे हैं। गुलजार। गुलजार जी, डॉक्टर खुशबू हमारे साथ हैं, पैथोलॉजिस्ट। आपको कुछ पूछना है, पूछिए। मैडम। हाँ जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मान लो बुखार अगर हल्का फुल्का आता है तो डॉक्टर मतलब जांच के लिए क्यों भेजते हैं? देखिए, बुखार कई कारणों से आ सकता है ना, तो हमें सबसे पहले उसका कारण पता करना पड़ेगा। इसलिए जांच कराना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मलेरिया है तो दवा मलेरिया की चलेगी, डेंगू है तो डेंगू के हिसाब से इलाज होगा, टाइफाइड है तो उस हिसाब से होगा, या कुछ और भी बीमारी हो सकती है उस हिसाब से हो। और आपका बीमारी बढ़ ना जाए, इसलिए शुरुआती दौर पे ही हम लोग जांचें करा लेते हैं, ताकि मर्ज आगे बढ़े ना, ताकि वो खराब ना हो आगे। अच्छा, और ये पूछना चाहते हैं, हाँ जी, कि जो हम लोग के गांव में मतलब हम लोग देहात एरिया में हम लोग हैं, हाँ, तो यहाँ पे मतलब कि झोला छाप डॉक्टर जो आते हैं तो उनसे दवा लेना उचित है कि नहीं है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे वो कितना उन्होंने इलाज किया हुआ है, उनकी क्या डिग्री है, कैसा है, उस हिसाब से बता सकते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, वो आप ही लोग बता सकते हैं कि हिसाब से डॉक्टर आपके पास हैं, तो आप अपने आसपास थोड़े जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे आपको एक चिकित्सक मिल जाते हैं जरूर, जो गाँव तो इलाके में होते हैं। वहाँ पे PHC करके होते हैं हेल्थ सेंटर सरकार की तरफ से, वहाँ पे आपके MBBS डॉक्टर आपको मिल जाएंगे निश्चित तौर पे। आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं अगर आपको कोई शंका होती है तो। अच्छा, हेलो मैडम। हाँ जी। अगर बुखार से अगर हमको बचना है तो मतलब किस तरह का उपाय करना होगा तो मतलब बुखार नहीं आएगा? देखिए, बुखार तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन हाँ, जैसे अभी है कि आप अभी
मच्छर के काटने की वजह से बुखार होता है, तो आप कोशिश कीजिए पानी ना इकट्ठा हो, गंदगी ना रहे। और बाकी टाइफाइड खाने पीने से फैलता है, तो सफाई रखिए, खाना पीना और अच्छे से कीजिए, पानी उबाल के पीजिए आप। और ये है कि आजकल सर्दी जुकाम खांसी भी हुक्का भी की वजह से भी बुखार हो रहा है, तो उससे थोड़ा सर्दी से बच के रहिए। तो ये सब से बचा जा सकता है। बाकी जैसा रहे आपके आसपास, आपसे थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा आपको, जैसा आसपास चल रहा हो माहौल उस हिसाब से। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सुप्रभातम। मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू। आपको कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है। पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये टेस्ट पैथोलॉजी टेस्ट है जो है होता है, ये इतना कॉस्टली क्यों होता है? जैसे छोटा ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट हुआ या टूल टेस्ट हुआ, कुछ भी तो ज्यादा कॉस्टली होता है। मैं एवरी मंथ कराता हूँ फुल कम्प्लीटली। पहले हमको 700 देना पड़ता था, अभी हमको 1100-1200 रुपए देना पड़ता है। ये बेसिकली होता क्या है ना कि जिस हिसाब से जांचें लगती हैं, जो जांच आप लगवाते हैं उसमें जो भी सामान इस्तेमाल होता है उसका जांच का पैसा लगता है। जो इंसान आपका सैंपल लेता है, जिसमें सैंपल लेता है, जो ट्यूब होती है उनका पैसा लगता है। और जो इंसान वहाँ पे टेस्ट करता है उस हिसाब से, और किस हिसाब से लेबर लगता है, मैन लेबर मतलब कितना लगता है, और रिएजेंट जो हमारा इस्तेमाल होता है उसका पैसा क्या होता है। तो जिस हिसाब से उन चीजों की कीमतें बढ़ी होंगी, हिसाब से टेस्ट की भी कीमत बढ़ती है थोड़ी सी। और हर लैब का अलग अलग रहता है, जैसे अभी भी कहीं वही मैं जानना चाहता हूँ। अलग रेट है और सबका रिपोर्ट जो है अगर एक नहीं आएगा, अलग अलग रिपोर्ट आता है, ये भी एक डाउट है। देखिए कई बार क्या होता है, मशीन होती है तो मशीन जैसे आपका ये नहीं है कि एक चीज ही थोड़ा बहुत का अंतर दे सकती है, 1-2 का अंतर इधर उधर आ सकता है वो, क्योंकि वो मशीन है, वो तुरंत एक चीज रिपीट नहीं करती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा रिपोर्ट में, 1-2 का अंतर आ सकता है आपको इधर उधर। तो वो कभी भी आप तुरंत ही टेस्ट करेंगे तो वो जिस हिसाब से मशीन घूमती है उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। बहुत अंतर आता है तो आपको फिर से चेक कराना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है किसी लैब से रिपोर्ट। लेकिन ज्यादातर होता है कि बहुत अंतर नहीं आएगा, नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहेगा वो अगर है जैसा। और तीसरी चीज ये हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर लोग पर्टिकुलर, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो उस पर अपने प्रिंसिपल लिख के दे देते हैं कि आप फला लैब से टेस्ट कराइए। मान लीजिए पेशेंट को उतना टाइम नहीं मिला, किसी और लैब से टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट वापस कर रहे हैं कि ये सही नहीं, आप वहीं से कराइए। इसका क्या रीजन है? देखिए कई बार होता क्या है ना कि लैब बहुत सारी खुली हुई है इधर उधर, बट कई बार डॉक्टर्स को उनको लैब का आइडिया नहीं होता है, तो वो कई बार भरोसा नहीं कर पाते हैं कि जैसे मशीन है, मशीन का भी ना क्वालिटी चेक रखना पड़ता है कि वो मशीन सही से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको अब लैब के बारे में पता नहीं है तो उसकी रिपोर्ट का वो भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है, कि उन्होंने अपना क्वालिटी मेंटेन कर रखा है कि नहीं, उस लैब ने वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई पैथोलॉजिस्ट है कि नहीं जो देख रहा हो सारी चीजों को कि सही चीज, सब चीजें सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए उनको होता होगा कि वो इलाज तो आपकी जांच के हिसाब से ही करते हैं, तो अगर जब तक जांच सही नहीं आएगी तब तक वो इलाज नहीं कर सकते आपका सही से। हाँ, तो एक बात है ना कि अलग-अलग देखिए उसमें भी वही चीज है कि हो सकता है उनको कभी कोई पेशेंट की रिपोर्ट सही ना आई हो, उनको सही ना लगा हो, तो कई बार होता है डॉक्टर्स उस पर भरोसा नहीं कर पाते कि एक बार और चेक करा लीजिए। उनको सिम्टम के हिसाब से लगता है कि आपका जो लक्षण है उस हिसाब से रिपोर्ट सही मैच नहीं कर रही है, तो वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जहाँ से उनको भरोसा है थोड़ा, या उन्होंने जहाँ की रिपोर्टें सही देखी है 2-3 लैब जहाँ भी है, तो वो इसलिए कहते होंगे कि आप कहीं और से करा के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए उसको कि सही है कि नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद असगर अली जी, आपने बड़े ही गंभीर प्रश्न भी पूछे और जो आज की स्थिति है उसको भी उजागर करने की कोशिश की है। आपकी समस्याओं का, आपकी जिज्ञासाओं का निश्चित रूप से समाधान हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है। और हम आपके बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी मेहनत करके एक से एक डॉक्टर को बुला के पेशेंट के सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट फीस, और ये आपकी बहुत कृपा होती है। भगवान आपको आजीवन सुखी रखे, ये हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो पांडुरंग जी, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर मैं कपिल धारा कोटवा से रतिना त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। अच्छा त्रिपाठी जी, हमारे साथ आज पैथोलॉजिस्ट हैं इस कार्यक्रम में, डॉक्टर खुशबू। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो मैडम ये पूछना था, पहले बिना जांच के ही डॉक्टर मैंने सटीक दवा कर देते थे, आजकल इतना जांच होता है उसके बाद भी सटीक दवा नहीं हो पाती है। देखिए पहले जिस हिसाब से चीजें थी उस हिसाब से जांच कम थी, इसलिए डॉक्टर्स भी अंदाजे से करते थे, शायद बीमारियां भी उस समय कम थी और दवाइयां भी कम थी। सब चीजें समय के साथ सारी चीजें बढ़ी हैं, दवाइयां भी बढ़ी हैं, बीमारियां भी बढ़ी हैं और जांचें भी बढ़ी हैं। तो पहले देखिए उस हिसाब से पहले चीजों अच्छी भी होती थी और खराब भी होती थी पहले, क्योंकि हमारे पास इलाज जांच ही नहीं पता थी, कई बार हमें पता ही नहीं चलता था क्या हुआ मरीज को और
और मरीज की डेथ हो जाती थी उसी समय। पर अभी क्या है, क्योंकि हमें जांचें पता है और प्लस हमारे पास दवाइयां भी इतनी सारी हैं, तो हमेशा ये चाहते हैं डॉक्टर कि हम सटीक दवा दें, इसलिए अभी जांचें करानी जरूरी हो गई हैं। हमारे पास इतनी चीजें हैं जांचों के लिए अवेलेबल, तो उस हिसाब से कराते हैं ताकि एक चीज और था, ये जो एक्चुअल जांच का चार्ज होना चाहिए उससे लगता है कि 3-4 गुना दाम, नहीं आपको लगता है मैडम? देखिए ये तो हर लैब का अलग अलग होता है, किसमें कहाँ, देखिए वो डिपेंड करता है भाई किस हिसाब से कितना वहाँ पे रिएजेंट या फिर जो इंसान है उसके काम का मेहनत लगता है, उस हिसाब से जांचों का पैसा होता है हर चीज। तो फोर्स करते हैं कि आप यहीं से ही कराइए, वहीं से करा के लाइए, नहीं तो नहीं देखेंगे, उनका रिपोर्ट में नाम रहना चाहिए, ऐसा। देखिए उसमें वही चीज होती है ना कि कई बार जांचें उन्होंने जो कहीं से कहीं कराई होती है, उनको उसका रिपोर्ट सही नहीं मिला होता है, तो उनको लगता है कि कुछ एक लैब है वहाँ पे वो लोग अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं। देखिए मशीन का भी ना देखना पड़ता है कि मशीन सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है, तो हर लैब वो चीज चेक में नहीं रखती अपना कि हर चीज उसको निगरानी रखे कि हाँ ये हमारी सही ही है। तो इसलिए डॉक्टर्स को क्या है, इलाज करना है, तो वो गलत जांच पे तो गलत इलाज हो जाएगा ना, तो उनको ये लगता है कि हमारा इस जगह से सही जांचे का रिपोर्ट आता है, तो वो इस हिसाब से उन जगह से हमेशा चाहते कि मरीज उस हिसाब से कराए ताकि हम इलाज भी उस हिसाब से कर पाए सही, उनको भरोसा रहे उस जांच पे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? हम बोल रहे कोटवा से, तानिया। क्या पूछना है बेटा आपको? हम पूछ रहे जानवरों को कोरोना क्यों लग रहा है? बेटा जो है ना, ये जो वायरस है कोरोना वाला, ये जानवरों में भी पाया जा रहा है अभी, तो वो आपको जानवरों से आपको ना फैल जाए या किसी और को फिर से ना फैलने लगे, इसलिए जानवरों को भी लगाना जरूरी है ना, वो किसी से भी किसी को फैल सकता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ अपने आसपास के जो जानवर है उनको भी सुरक्षित रखें, और ताकि हम भी सुरक्षित रहें, वो लोग भी सुरक्षित रहें, इसलिए जरूरी है कि उनको भी सुई लगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्ते, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? जी मैं अनवर अली अंसारी बजटिया वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। हाँ अनवर अली जी, डॉक्टर खुशबू हमारे साथ हैं, पैथोलॉजिस्ट। आपको क्या पूछना है, पूछे। डॉक्टर मैम नमस्ते। नमस्ते जी मैम, मुझे ये जानना था कि जैसे पूरे शरीर की जांच अगर करवानी हो तो कौन सी जांच है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल में इत्मीनान के साथ ये जांच हो सके मैम? देखिए सरकारी अस्पताल में ज्यादातर जांचें हो जाती हैं, जैसे अगर आप इस तरफ हैं तो BHU वगैरह में सारी जांचें होती हैं, तो एक अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करके जांचें आती हैं, तो उसमें मेनली CBC करके और LFT, KFT, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर और यूरिन एनालिसिस, ये जो होता है मोटा मोटी हमारी शरीर में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको पकड़ लेते हैं, तो ये बेसिक जांच करके फुल बॉडी चेकअप करके लगभग आती है वो आपको यहाँ तो BHU और ज्यादातर सरकारी अस्पताल में इतनी जांचें तो हो ही जाती हैं। ये अभी फिलहाल में मेरे शरीर में ना कुछ जैसे गर्मियों में दाने निकल जाते हैं हल्के फुल्के अमोरी टाइप के, तो उसी तरह मेरे हाथों के जहाँ मतलब खुजलाने को मन करता है, तो इस तरह की अगर जांच करवानी है कि ये मतलब ये इसका लक्षण क्या है, ये मतलब किस वजह से हो रहे हैं? देखिए ये आपका जो लक्षण है हो सकता है किसी वजह से आपको किसी जो मौसम है उसमें कुछ आपको एलर्जी करके बोलते हैं, एलर्जी हो सकता है आपको हो रही हो। जी मुझे धूल वगैरह उड़ने पर जैसे कोई शरीर से आता है तो उससे मुझे एलर्जी होता है। हाँ तो उसमें तो आपको थोड़ा एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ आती हैं वो लेनी पड़ेंगी आपको, डॉक्टर को दिखा के लीजिएगा। बाकी उसमें CBC करा के देख सकते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है यूस्नोफिल एक होता है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको उसमें, क्योंकि जिनमें एलर्जी रहती है उनमें थोड़ा बहुत बड़ा मिल जाता है जब उनको एलर्जी रहती है तब। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गौन, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया। आज हमारे साथ हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू। क्या पूछना है आपको? डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन है और उनको भी प्रणाम। प्रणाम। ये पूछना हमको कि एक PSA जांच जो है ये ब्लड से होता है या किस तरह होता है चेक प्रोस्टेट का? नहीं ये ब्लड से ही होता है ये जांच। अच्छा जी। दूसरा ये पूछना है कि देखिए एक कलेक्शन सेंटर पे ब्लड लेते हैं लोग जो भेजते हैं, और एक पैथोलॉजी सेंटर पे जो देते हैं वो लोग चेक करके रिपोर्ट देते हैं जल्दी, तो इन दोनों ही जांच में मतलब कि दोनों ही ठीक रहती है कि जो कलेक्शन सेंटर वाली जांच रहती है उसमें कुछ फर्क रहता है? नहीं देखिए फर्क नहीं रहता है, बस ये रहता है कि जब आप पैथोलॉजी सेंटर पे सैंपल देते हैं तो वहीं पे लैब होती है, तो आपका सैंपल लाने ले जाने में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। कलेक्शन सेंटर में क्या होता है, वहाँ जांच नहीं लगती है, वहाँ से सैंपल स्टोरेज होके मतलब किसी डिब्बे में बंद होके वो जाता है पैथोलॉजी सेंटर पे। तो उस समय अगर ले जाने में कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई, मान लीजिए हर चीज क्योंकि हमारे शरीर का फ्लूइड है ना, तो उसका जो एक तापमान है वो उसमें रहना चाहिए, तो वो चीज हो सकता है कई बार ले जाने में थोड़ा गड़बड़ी से ले गई तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी तो एक ही होता है, लेकिन बस वही कि अगर लाने ले
ले जाने में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, हमेशा नहीं होती, एक आध सैंपल में कभी हो जाती है ऐसा दिक्कत। नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब कि कई बार मैंने कई डॉक्टर लोगों को दिखाया तो वो लोग जो नामी गिरामी ये कलेक्शन सेंटर हैं इन पे जांच कराने के लिए वो लोग कई बार कहे कि नहीं आप उस पे कराइए जो मतलब कि पैथोलॉजी सेंटर है जहाँ तुरंत वो खुद ही जांच करते हैं। हाँ, तो कलेक्शन ले आने में रिपोर्ट में कुछ वेरिएशन रहता है। हाँ वही मैंने बोला, हो सकता है उन डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आई हो तो उनको वो चीज जो हमने बोला हमेशा उसमें आपका ये चीज रहता है कि सैंपल गड़बड़ नहीं होगा अगर आप पैथोलॉजी सेंटर पे देंगे। कलेक्शन सेंटर में हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, ज्यादातर नहीं होती बट कभी कभार हो जाती है, तो इसलिए डॉक्टर वही बोलते हैं कि भाई वहीं कराइए ताकि कोई दिक्कत ना हो सैंपल में। और ये कह रहे थे कि जैसे हमें एसिडिटी बहुत दिन से बन रही है, बड़ा दवाई कराते हैं, किसी डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें क्या लीवर प्रोफाइल कराना पड़ेगा, कुछ जांच कराना एक बार लीवर प्रोफाइल करा के देख लीजिए, क्योंकि कई बार एसिडिटी लंबी होती है, लीवर की दिक्कत की वजह से हो सकती है जी। और बाकी आपके डॉक्टर जैसे सलाह दे वैसे आप उस हिसाब से करिए। चलिए ठीक है जी, आपका बड़ा अभिनंदन और एक बार और आपको प्रणाम। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नाम बताइए। तनीजा वाना, हम कोटवा से बोल रहे हैं। क्या पूछना है बेटा आपको? हमें ये पूछना है कि हमें 4-5 दिन से बुखार है, कैसे सही होगा? आपने किसी डॉक्टर साहब को दिखाया वहाँ पे? हाँ दिखाया मगर सही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो दवा कुछ उन्होंने दी आपको? हाँ दवा दिए है। तो आप एक काम कीजिए ना, उनसे एक बार कोई जांच वगैरह करा के देख लीजिए, कोई सीबीसी, डेंगू और ये टाइफाइड और मलेरिया, ये भी थोड़ी जांच। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये क्यों जांच कराने के डॉक्टर बोलते हैं? क्योंकि उससे आपकी बीमारी पकड़ में आएगी ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा बुखार सही नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है उसके आपका इलाज ही ना चल रहा हो जो आपको बीमारी हो, क्योंकि बीमारी पकड़ में ही नहीं आई अभी तक, है ना। इसीलिए डॉक्टर मुझे मतलब जांच करने की बताते हैं। हाँ जी, जो डॉक्टर ने आपके बोले जांच कराने के लिए वो आप करा लीजिए, तो उस हिसाब से इलाज आपका हो जाएगा, है ना। ठीक है। हेलो पांडुरंग जी। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं अवधेश कुमार, ग्राम नावल, जिला चंदौली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अवधेश जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम सर, क्लिनिकल जांचें क्या होती हैं? क्लिनिकल जांचें होती हैं जो आपके शरीर से खून निकाल के किया जाता है, या बॉडी फ्लूइड मतलब कोई भी शरीर का जो लिक्विड है वो निकाल के किया जाता है आपकी बीमारियों को पकड़ने के लिए। और ये इसमें ज्यादातर हमारा सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, यूरिन, ये सब मुख्य जांचें हैं जो आमतौर पे की जाती हैं। उसके अलावा बहुत जांचें हैं जो कि आपकी बीमारियों के आधार पे की जाती हैं, उनकी बहुत लंबी सूची है, तो वो तो कहना मुश्किल है, बट बहुत सारी जांच होती है जिस हिसाब से आपका बीमारी होगी उस हिसाब से जांचें होंगी। ये डेंगू या मलेरिया में, टाइफाइड में कौन सी जांचें अनिवार्य हैं? वो जो आपके डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये निर्भर करता है आपको क्या लक्षण हो रहे हैं, उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी जांचें करानी चाहिए। प्लेटलेट मान लीजिए कम है तो उसके लिए? प्लेटलेट कम है तो देखिए, डेंगू में तो प्लेटलेट कम होता है, बट कई बार किसी भी वायरल फीवर में प्लेटलेट कम हो सकता है आपका। न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 1.5 लाख मानते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। कौन? नमस्कार, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, विनोद भावुक। अच्छा, मैं डॉक्टर खुशबू से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बात कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बात कीजिए। हेलो डॉक्टर खुशबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं बिना डॉक्टर की मदद के सीधा अगर पैथोलॉजी में कोई टेस्ट करना चाहें तो क्या सजेशन है आपका? तो आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र क्या होगी? 65 प्लस। तो आप जैसे आपको जैसे शुगर की जांच करानी चाहिए और सीबीसी कराना चाहिए, एलएफटी, केएफटी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिन एनालिसिस। डॉक्टर साहब, एलएफटी, केएफटी ये क्या होता है, किस चीज की जांच? ये लिवर की जांच होती है। एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट करके इसको करते हैं, और जो केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी करके बोलते हैं, ये आपकी किडनी की जांच होती है। तो उसमें जो गड़बड़ी होती है उम्र के साथ थोड़ा उनमें गड़बड़ी ज्यादा आती है, तो वो हम उसको पकड़ सकते हैं आराम से अगर आप एक बार जांच उसकी कराएं तो। ठीक, धन्यवाद खुशबू डॉक्टर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, धन्यवाद और खुश रहिए। धन्यवाद विनोद बाबू, आपने इतनी दूर बेंगलुरु कर्नाटक से हमें फोन किया, हम बहुत आभारी हैं आपके। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। कौन? नमस्कार सर, खड़गपुर से शिवपूजन कुमार साहू। शिवपूजन जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। बुखार आने पे सबसे आवश्यकता जरूरी जांच कौन सा है? देखिए, सबसे जरूरी जांच हमें लगता है सीबीसी है, उसको आप करा लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाता है कि बैक्टीरिया का है कि वायरस का है इन्फेक्शन, या डेंगू। अगर प्लेटलेट कम है तो कई बार डेंगू का शक भी होता है। अगर आपको कुछ नहीं कराना है तो कम से कम सीबीसी तो करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी माता जी है,
हाँ। उनका उम्र 40 साल है और उसको महीने में 2 बार बुखार आता है। लगातार बुखार आने के ना कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी, आप अपने डॉक्टर को दिखा के जिस हिसाब से वो बोले, कई कारण हो सकते हैं, वो उनके लक्षणों को देख के जो जांचें आपको बोले वो कराइए आप फिर। जी मैम। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर हम कोटवा तरिया रोड से अब्दुल भाई बोल रहे हैं। अच्छा अब्दुल जी, आपको कुछ पूछना है डॉक्टर खुशबू से? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आजकल बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रहा है डॉक्टर साहब, बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका कोई उपचार डॉक्टर साहब? देखिए बुखार तो थोड़ा ये मौसम की वजह से भी है, मौसम बदल रहा है तो सबको थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी रह ही रहा है, तो वही है, थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखिए और काढ़ा वगैरह पीजिए और दूध वगैरह और जो इम्यूनिटी की चीजें हैं वो सब खाइए, अच्छा खाना पीजिए कीजिए। प्लस आपको ये देखना पड़ेगा कोई दिक्कत आपको और नहीं है, उस हिसाब से एक बार डॉक्टर से संपर्क करके अपना देख लीजिए, कोई और परेशानी तो नहीं है कि कुछ और इलाज की जरूरत हो आपको। नहीं, डॉक्टर साहब को लगे गए थे और वो बोल रहे थे आपको डेंगू हो गया है, जांच के लिए कहे हैं डॉक्टर साहब। तो आपने कराई वो जांचें? अभी नहीं, डॉक्टर साहब बोले हैं कि जांच करा लीजिए। हाँ तो उसको करा लीजिए ना, उसका बुखार का कारण पकड़ना जरूरी है ना, तो आप उसको करा लीजिए, डॉक्टर साहब आपके बोले हैं जांच। और हाथ गोड़ में जैसे बहुत खनसनी, बहुत जिससे कमजोरी सुस्ती है। हो सकता है वो डेंगू की वजह से भी हो सकता है, आपके डॉक्टर साहब ने देख के आपको बोला हो, तो आप उसको जल्द से जल्द करा लीजिए ताकि इलाज उस हिसाब से वो कर पाए आपका। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सर नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम, राजाराम कालिका नाम से पूरी वाराणसी। राजाराम जी, हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू गहोई, क्या पूछना है आपको? पूछिए। डॉक्टर प्रणाम। डॉक्टर साहब बार बुखार आ जाना, हरारत रहना हमेशा शरीर में हो रहा है, ये 2 दिन खा रहे हैं आराम हो रहा है, फिर उसके बाद हो जा रहा है सर। देखिए इसमें तो आपका अगर लगातार बुखार रह रहा है तो मैं यही बोलूंगी आप किसी डॉक्टर को दिखा के जांचें, पूरी तरीके से जांच कराइए अपने शरीर की, जो जांचें बोलते हैं, क्योंकि बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से इलाज आपका होगा। खांसी वगैरह आता तो ये होता कि नहीं खांसी आ रहा है, खांसी भी नहीं आ रहा है हमें। हाँ तभी मैं बोल रही थी, इसलिए और जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखा के देखिए, क्योंकि बुखार के बहुत कारण हो सकते हैं, डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत कारण हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। खुल के बुखार नहीं आ रहा है। हाँ तभी मैं बोली, एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए और जो भी लक्षण हो बता के, कई चीजें, पैथोलॉजी जांच भी होती है, रेडियोलॉजी जांच भी होती है, सब मिला के आपकी बीमारी का वो निकाल पाएंगे पता कि क्या बीमारी है, तभी आपका इलाज हो पाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम जी, आरोग्य में स्वागत है। नमस्कार। मैं अनंत कुमार गुप्ता सागन जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर खुशबू है हमारे साथ, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरी उम्र जो 54 वर्ष की लगभग है, हमें कोई तकलीफ, किसी तरह की परेशानी हमें इस समय महसूस नहीं हो रही है। सारी जांच में समय समय पर करवाता भी रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन के लिए कोई ऐसी जांच आप बताएं जिसको मैं करवा लूं तो मुझे पूरी जानकारी मिल जाए कि सारी चीज अपडेटेड है। आप देखिए, जो हम मेन जांच बोलते हैं वही CBC, LFT, KFT, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिन, थायराइड, ये मेन जांचें होती है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी पैथोलॉजी लैब में पूरा बॉडी चेकअप करके पैनल करके आती हैं। 2-3 पैनल रहते हैं, विटामिन वगैरह भी, आयरन, विटामिन, ये सब चीजें, तो आप उसको एक बार करा के देख सकते हैं। मतलब वो पूरा जो एक पैनल करके आता है कई पैथोलॉजी लैब में, वो पूरा पैनल करा दीजिए तो आपको उससे थोड़ा सा संतुष्टि मिल सकती है। अगर सब उसका नॉर्मल निकलता है तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ हमारे शरीर में सब चीजें नॉर्मल है। बाकी अगर कोई तकलीफ होती है उस हिसाब से आपकी इलाज होगा फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर खुशबू, बहुत सारी जांचों का नाम आपने लिया, CBC, LFT। CBC क्या होता है? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन, जो आपने सुनते हो कि खून कितना है शरीर में। WBC जो होता है इन्फेक्शन को बताता है जी। वो किसी में बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, उसके अंदर न्यूट्रोफिल होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, तो वो हर बीमारी का अलग अलग चीजें बढ़ती हैं या कम होती हैं उन चीजों में। प्लेटलेट होता है जो कि आपने बहुत सुना होगा आजकल डेंगू में प्लेटलेट, तो वो भी उसके अंदर आता है। बाकी उसमें और चीजों जिससे पता चलता है, कई बार खून की कमी है तो पता चलता है कि आयरन की कमी की वजह से है, कि विटामिन B12 की कमी की वजह से, वो भी हमें थोड़ा एक मोटा मोटा अंदाजा इस CBC से हो जाता है। डॉक्टर खुशबू, जब उम्र का एक पड़ाव आता है, जैसे 40+ कहते हैं, 40 वर्ष की उम्र होने के बाद, महिला हो या पुरुष हो,
उसको अपने स्वास्थ्य की जानकारी होने की दृष्टि से कि कुछ ऐसी समस्या तो नहीं हमें आने वाली है जिसके लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए, तो आपने एक कंप्लीट जांच का पैक होता है वो करवानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से आपकी ये सलाह हमारे श्रोताओं तक पहुंची है और इस पर वो विचार भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो कंप्लीट जांचें हैं ये साल में एक बार करवानी चाहिए, 2 साल में एक बार करवानी चाहिए, या उसका अवधि क्या होनी चाहिए? ज्यादातर 1 साल में हम लोग बोलते हैं, एवरी ईयर, हर साल में एक बार करा के देख लेना चाहिए। बाकी अगर कुछ बीच में दिक्कत होती तो उस हिसाब से जांचें बीच में तब करानी चाहिए। हमें लगता है कि श्रोताओं ने बहुत सी बातें आपसे पूछी, प्रश्न आपके सामने रखे और उन प्रश्नों का समाधान भी आपके माध्यम से हुआ। अब हम कार्यक्रम को विराम दें, इससे पहले डॉक्टर खुशबू गहोई, आपकी पसंद का एक गाना हम इस कार्यक्रम में पेश करते हैं। तो आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है? मेरे मन में चल रहा है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही सुरीला सा गीत है और अपने जमाने का बहुत हिट गीत है। तो यही वाला गाना हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी कुछ महके हुए से राज है। आरोग्यम कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइए। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com। और श्रोताओं, अब आरोग्यम कार्यक्रम को विराम देने का समय है। तो हमारे साथ थी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू गहोई। हम आपको अपने श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से, विविध भारती की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।